या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सैयदी सरकार आला हजरत के कलाम से करता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और प्रोफेसर कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली पड़ोसी मुल्क से इरशाद फरमाते हैं, असीरतो किरदार के असबाक पढ़ के देख, खूने जिगर से लिखे गए औराक पढ़ के देख, और शायद तेरी हयात में पैदा हो इनकलाब, आदि दबर मुहासिन अखलाक पढ़ के देख, आदि दबर मुहासिन अखलाक पढ़ के देख। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आज दुनिया के अंदर हर इंसान की फिक्र अलग है। दुनिया के अंदर आज हर इंसान की सोच अलग है, आज हर इंसान की जहनियत अलग है। कोई इंसान सोचता है कि दुनिया के अंदर बेहतर वो है कि जिसके पास जमीन और जायदाद के अंबार हो। दूसरे इंसान की फिक्र वो है कि दुनिया के अंदर बेहतर इंसान वो है कि जिसके पास गाड़ी हो। तीसरे इंसान की फिक्र वो है कि दुनिया में बेहतर इंसान वो है जिसके पास पैसा ज्यादा हो। चौथे इंसान की सोच ये है कि दुनिया के अंदर बेहतर इंसान वो है कि जिसके पास ज्यादा औलाद हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, गाड़ी वाला बेहतर अपनी जगह है, औलाद वाला बेहतर अपनी जगह है, पैसे वाला अपनी जगह बेहतर है, जमीन और जायदाद वाला बेहतर अपनी जगह है। इनको बेहतर कहने वाला कोई मेरे और आपका घर का होता है, इनको बेहतर कहने वाला कोई महल्ले का इंसान होता है, गाड़ी को बेहतर कहने वाला कोई महल्ले का इंसान होता है, और बंगले वाले को बेहतर कहने वाला कोई गांव का इंसान होता है। लेकिन आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान किसको कहा है? क्या गाड़ी वाले को कहा है? क्या बंगले वाले को कहा है? क्या पैसे वाले को कहा है? क्या जमीन और जायदाद वाले को कहा है? तो सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़बान से निकलने वाले अल्फाज पर जब जलाली की नजर पड़ती है तो सरकार मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऐ लोगों, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता भी है, जो कुरान पढ़ाता भी है, जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। मेरे मुस्तफा ने गाड़ी वाले को बेहतर नहीं कहा है, मुस्तफा ने बंगले वाले को बेहतर नहीं कहा, मुस्तफा ने पैसे वाले को, जमीन और जायदाद वाले को बेहतर नहीं कहा। मुस्तफा ने बेहतर किसको कहा है? जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, जो इल्म दीन पढ़ाता है, जो इल्म दीन सीखता है, जो हदीस को पढ़ता है, जो हदीस को पढ़ाता है। पता चला दुनिया में बंगले वाला बेहतर नहीं है, गाड़ी वाला बेहतर नहीं है, बेहतर वो है जिसको आमना के लाल ने बेहतर कहा हो। और सरकार फरमाते हैं, लोगों, दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाता भी है और दूसरों को कुरान भी पढ़ाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़ने वालों को और कुरान पढ़ाने वालों को सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेहतर फरमाया है। इसलिए खुद भी इल्म दीन सीखो और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ। वरना आए दिन के अखबारात देख लो, सोशल मीडिया का मुताला करके देख लो, और सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। आज बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, आज बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तां तक भी रहोगी दास्तानों में।
इसलिए अपने मुस्तकबिल को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज भी मौका है, अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, अपनी बेटियों को आलिमा बना दो, तुम भी सुधर जाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सुधरती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इल्म दीन ऐसा इल्म है, इल्म दीन ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए से इंसान की जिंदगी खुशगवार बनती है, जिसके जरिए से इंसान की जिंदगी कामयाब होती है। और इल्म दीन के जरिए ही से इंसान दूसरी कौमों से मुमताज होता है। इल्म के जरिए से इंसान को खाने का सलीका मिलता है, इल्म के जरिए से इंसान को पहनने का सलीका आता है, इल्म के जरिए से इंसान को बोलने का तरीका आता है, इल्म के जरिए से इंसान को चलने का तरीका आता है। लेकिन ये कौन सा इल्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? जिस इल्म के जरिए से इंसान की जिंदगी खुशगवार होती है, जिस इल्म के जरिए से इंसान की जिंदगी कामयाब होती है, जिस इल्म के जरिए से इंसान को कपड़े पहनने का तरीका आता है, जिस इल्म के जरिए से इंसान को खाने का सलीका मिलता है। आखिर ये कौन सा इल्म है? ये इल्म यूनिवर्सिटी का इल्म नहीं है, ये इल्म कॉलेज का इल्म नहीं है, ये स्कूल का इल्म नहीं है, ये प्राइमरी का इल्म नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्यूशन का इल्म नहीं है। ये वो इल्म है कि जिसकी अल्लाह ने कुरान के अंदर तारीफ बयान फरमाई है। ये वो इल्म है जिसकी सरकार मुस्तफा ने हदीस के अंदर तारीफ बयान फरमाई है। ये कॉलेजों से, ये यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद इल्म हासिल नहीं होता है। अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को, जहां तुम डॉक्टर बनाने की सोच रखते हो, जहां अपने बच्चों को स्टेनो बनाने की सोच रखते हो, डॉक्टर बनाने की सोच रखते हो, वही कितना अच्छा हो तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, हाफिज कुरान बन जाए, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, आलिम दीन बन जाए, तुम्हारा बेटा मास्टर हो, आलिम दीन बन जाए, तुम्हारा बेटा स्टीलर हो, हाफिज कुरान बन जाए। तो मैं जिस इल्म की बात करता हूँ, ये स्कूलों वाला इल्म नहीं है, ये दुनिया का इल्म नहीं है, ये वो इल्म है जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान के अंदर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, यग़फ़िरुल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान वालों के और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों के और ईमान वालों के दरजात को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हसन रजा नौशाही, हजरत हसन रजा नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिस शायर का हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, आली जनाब मोहतरम हसन रजा नौशाही पूरी शान शायरी के साथ मिंबर नूर की रौनक बन चुके हैं, मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। लिहाजा सिर्फ 3-4 रिवायतें आपको सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूं और फिर हसन रजा नौशाही को दिल भर के आप सुने। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, इसलिए खुद भी इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ। आज हर जगह मदारिस मौजूद हैं, हर जगह पर मदरसा मौजूद है, वरना पहले के लोग कितनी कितनी दूर इल्म दीन हासिल करने के लिए जाया करते थे। एक एक हदीस का इल्म लेने के लिए महीनों महीनों का सफर करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदर शरीअत अली रहमा बहार शरीयत के अंदर एक हदीस पाक को नकल करते हैं कि दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा उस मस्जिद के इमाम थे। एक इंसान मदीनतुर रसूल से चलता है,
और दमिश्क की जामा मस्जिद में आने के बाद कहता है कि मैंने आपसे सुना है कि आप सरकार मुस्तफ़ा के दीन की एक हदीस पाक को बयान करते हैं। मैं मदीने को छोड़कर किसी और काम के लिए नहीं आया, एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मदीने से मैंने दमिश्क तक का सफर हासिल किया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू दरदा ने जब इतना सुना तो आपने बयान फरमाया कि हाँ, मैं सरकार मुस्तफ़ा की एक हदीस पाक का बयान करता हूँ, एक हदीस पाक सरकार की मेरे पास है, मैं उसको बयान करता हूँ। जनाब अबू दरदा बयान फरमाते हैं कि मैंने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना है, मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह फ इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब अबू दरदा बयान करते हैं कि मैंने सरकार की ज़बान से सुना कि जब कोई बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते को तय करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत, उस इंसान को जन्नत के रास्ते पर चलाता है। और फिर यही तक महदूद नहीं, सरकार मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते, अल्लाह की नूरानी मखलूक, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जिस बच्चे को इल्म दीन हासिल करने के लिए वो मदरसे जाता है, उसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दिया, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उसके पैरों के नीचे सुर्ख कालीन बिछा दी जाती है। आपने उलमा के इंतजाम के लिए, उलमा के इस्तकबाल के लिए हरी कालीन को बिछा दिया, लेकिन कुर्बान जाओ इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर, शुमाल खेड़ा के मदरसे में जो सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके नीचे कोई कालीन नहीं बिछाता, कोई दरी नहीं बिछाता, बल्कि अल्लाह की नूरानी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछाते हैं। और सरकार ने फरमाया फ़इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म, ये फरिश्ते जो अपने परों को बिछाते हैं ये तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए बिछाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, ये इल्म हासिल करने वालों की शान है। इसलिए मुसलमानों, खुद भी आलिम दीन बनो, इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आज हर जगह मदारिस मौजूद है। सरकार मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। आज चीन जाने की जरूरत नहीं है, मुल्क हिंदुस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज शुमाल खेड़ा में मदरसा मौजूद, बहादुरगंज में जाओ वहां मदरसा मौजूद, नाखून के पहुंचो वहां मदरसा मौजूद, हर गांव में आज मदरसा मौजूद है। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जिन इल्म दीन को पढ़कर आज आलिम दीन लोग बनते हैं, जानते हो वो इल्म कैसे हासिल हुआ है? और आज लोग कहते हैं कि बुखारी शरीफ को मैंने पढ़ा, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, दुनिया के अंदर कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी किताब का है तो बुखारी शरीफ का है। इन उलमा की मौजूद में जिम्मेदार स्टेज है, इनकी मौजूदगी में आओ मैं आपको बताता चलूं कि बुखारी हमारे हाथों में कैसे आई है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम बुखारी की उम्र शरीफ 11 साल की थी और आप बुखारा से मिस्र इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से जब निकलते हैं तो रावी बयान करते हैं कि आपकी वालिदा मोहतरमा 11 साल की उम्र शरीफ है बुखारी की और आपको लेके चली है। कभी इस गली में जाती थी, कभी उस कूचे में जाती थी, कभी इस मदरसे में जाती थी, कभी उस मदरसे में जाती थी। गली गली की खाक छानी है बुखारी ने। और इमाम बुखारी कभी इस उस्ताद के पास जाते थे, कभी उस उस्ताद के पास जाते थे। एक दिन इमाम बुखारी की जिंदगी में ऐसा भी आता था कि एक कपड़ा डालकर बदन पर जिसको डालकर जाते थे और एक नीचे से बांधकर इमाम बुखारी जाते थे। उन दो कपड़ों को कोई चोर चुरा करके ले गया। जब 2 दिन हो गए इमाम बुखारी दरसगाह में नहीं गए, उस्ताद ने भेजा जाओ दीवाने बुखारी को देखो, इस बुखारी का हाल क्या है। 2 दिन हो गए हैं इमाम बुखारी उस्ताद के पास नहीं गए। अल्लाहू अकबर। तालिब इल्म ने जाकर के देखा इमाम बुखारी फटे हुए कपड़े पहनकर एक बुढ़िया के कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तालिब इल्म ने पूछा बुखारी हाल क्या है? 2 दिन हो गए हैं
तुम दरसगाह में नहीं गए हो। इमाम बुखारी की चीख निकल गई, आंखों से आंसू जारी हो गए और इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया था, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, जिन कपड़ों को डालकर अपने बदन पर उस्ताद की बारगाह में जाता था, उन 2 कपड़ों को कोई चोर चुरा करके ले गया है। अल्लाहू अकबर। बच्चों ने चंदा जमा किया और जमा करने के बाद इमाम बुखारी को कपड़ा दिलाया और कपड़ा दिलाने के बाद इमाम बुखारी मदरसा गए, इल्म दीन हासिल करते रहे। एक वक्त इमाम बुखारी की जिंदगी में यह है कि आपको कपड़ा भी मयसर नहीं है, लेकिन जब इमाम बुखारी ने नबी के दीन का इल्म हासिल कर लिया, सरकार की हदीसों को पढ़ा, तो इमाम बुखारी ने 1-2 हदीस को नहीं पढ़ा, 1,00,000-2 लाख को नहीं, बल्कि 6 लाख हदीसों को इमाम बुखारी ने अपनी ज़बान की नोक पर उतार दिया। और जब बुखारी लिखने की बात आई थी तो इमाम बुखारी ने 18,000 मर्तबा नवाफिल अदा किए हैं और इमाम बुखारी ने 9,000 मर्तबा गुस्ल किया है। और इमाम बुखारी ने जब बुखारी को लिखा है तो 16 साल में बुखारी शरीफ लिखकर इमाम बुखारी ने कौम के हाथों में दे दी और लोगों को बता दिया कि इल्म दीन हासिल करना यह बच्चों का खेल नहीं है और बुखारी लिखना या कोई भी किताब लिखना यह आसान नहीं होता है। इमाम बुखारी ने 16 साल में बुखारी लिखी, 18,000 मर्तबा गुस्ल किया और 9,000 नवाफिल अदा किए, तब कहीं जाकर बुखारी हम जैसों के हाथों में आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर जलाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर कहीं जाकर बुखारी हमारे हाथ में आई है। इतनी आसानी से इल्म हासिल नहीं होता और इतनी आसानी से किताबें हमारे हाथों में नहीं आई हैं। सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने एक स्पेशल घोड़ा खरीदा। लोगों ने पूछा, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहाँ का इरादा है? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, फला मुल्क के अंदर मैंने सुना है कि एक इंसान पर सरकार मुस्तफ़ा की एक हदीस पाक है, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दूसरे मुल्क में एक हदीस पाक है। उसी हदीस का इल्म लेने के लिए, उसी को हासिल करने के लिए मैंने एक स्पेशल ऊंट खरीदा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने स्पेशल ऊंट खरीदा और खरीदने के बाद 1 महीने का मुसलसल सफर किया, दूसरे मुल्क में पहुंचते हैं, फिर सरकार मुस्तफ़ा की एक हदीस का इल्म हासिल किया। इमाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने जब हदीस का इल्म हासिल कर लिया तो किसी ने पूछा था, सफर की सबूफतों को बर्दाश्त किया, तुमने सफर की तकलीफों को बर्दाश्त किया और स्पेशल ऊंट खरीदा, फिर कहीं जाकर 1 महीने में एक हदीस पाक का इल्म हासिल किया। अल्लाहू अकबर। ये सरकार के सहाबा थे जिनका दिन को कहीं जाना होता था तो इल्म की खातिर होता था, रात को जागना होता था, इल्म की खातिर होता था। आज हमारे लिए मुफ्ती साहब मस्जिद में मौजूद, मुदर्रिस मदरसे में मौजूद, दूसरे मुल्कों में जाना नहीं पड़ता, कहीं सफर की जरूरत नहीं है। आज हमारे लिए आसानियां हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मशक्कतों का सामना किया, परेशानियों को उठाया, फिर कहीं जाने के बाद उन लोगों को दीन का इल्म मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। फिर कहीं जाकर उनको दीन का इल्म मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल से किसी ने पूछा, और गालिबन हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल से किसी ने पूछा कि तहज्जुद अफजल है या नफल नमाज अफजल है या फिर इल्म दीन हासिल करना अफजल है? हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जब साइल के सवाल को सुना तो आपने इरशाद फरमाया कि जिस दिन से दरसगाह के अंदर बैठा हूं, अपने शागिर्दों को यही बात बताता हूं, तहज्जुद का वक्त मिलता है ना मिले, नवाफिल का वक्त मिलता है ना मिले, इसलिए कि तहज्जुद पढ़ोगे तुमको फायदा होगा, नवाफिल को अदा करोगे तुमको फायदा होगा। तहज्जुद का वक्त नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। नवाफिल अदा करने का वक्त नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। लेकिन सरकार मुस्तफ़ा के दीन का इल्म हासिल कर लो। जब तुम सरकार के दीन का इल्म हासिल कर लोगे और गली गली कूचों में फैल जाओगे तो हर गली गली कूचा कूचा रोशन हो जाएगा, इल्म दीन से महक जाएगा, सारे लोग आलिम दीन बन जाएंगे, तुमसे फायदा हासिल करेंगे। इसीलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लोगों को यही दर्श दिया, लोगों नवाफिल का वक्त मिलता है तो ना मिले,
लेकिन सरकार के दीन का इल्म हासिल करो, तुमको भी फायदा होगा, तुम्हारे जरिए से लोगों को भी फायदा। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए इल्म दीन हासिल करो। और सुनो, सैयदी सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 के अंदर आपसे एक सवाल किया गया कि अंग्रेजी पढ़ना कैसा है, तो आपने जवाब दिया कि वो अंग्रेजी जो इल्म दीन से इंसान को गाफिल कर दे, ऐसी अंग्रेजी पढ़ना ये नाजायज और गुनाह का काम है। ऐसी अंग्रेजी जो इल्म दीन से गाफिल कर दे, उस अंग्रेजी से कोई फायदा नहीं है। और सैयदी सरकार आला हजरत से इसी जिल्द के अंदर एक सवाल किया गया, उलमा इकराम की तौहीन, आलिम को अवाइलिम कहना कैसा है, तो आपने फरमाया उलमा की तौहीन ये कुफ्र है। और एक रिवायत के अंदर है अल इस्तिग़फ़ाफ़ु बिल इल्मी वल उलमाइ कुफ्रुन, इल्म दीन और उलमा को हल्का जानना ये कुफ्र है। और सरकार मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहू वला तकुनिल खामिस फतहलिकु, इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ या फिर उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ या आलिम दीन बन जाओ, लेकिन पांचवा मत बनना, वरना सरकार ने फरमाया तुम हलाक हो जाओगे। और पांचवा क्या है? उलमा इकराम की तौहीन करना, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर ना करना, उलमा इकराम को गालियां बकना, इमामों की तौहीन करना, उनकी तज़लील करना, उनको जलील करना, तालिब इल्म को कुछ ना समझना। याद रखो, या तो आलिम दीन बन जाओ या इल्म दीन हासिल करने बन जाओ या उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ या मोहब्बत करने वाले बन जाओ, वरना पांचवा मत बनना। और पांचवा क्या है? उलमा की तौहीन करना, उलमा की तज़लील करना, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर ना करना, वरना सरकार फरमाते हैं तुम हलाक हो जाओगे, दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शिमाल खेड़ा के सुन्नी गयूर मुसलमान उलमा इकराम की बात सुनने वाले बन गए हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बन गए हैं। यही उलमा से मोहब्बत करना, उनकी बात सुनना तुम्हारे कब्र में भी काम आएगा और बाद मरने के हश्र के अंदर भी इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो मैंने कहा है मुझे और आपको, हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।